ॐ गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागं नारायणप्रियमनङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। अत्र भवतां समेषां स्वागतं वर्तते। हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक के पढ़ने के क्रम में आज का 14 नंबर का पाठ पढ़ेंगे। इसके पूर्व हम लोग 13 पाठ पढ़ चुके। तो जैसा कि हमने पीछे के पाठ में देखा था कि शकुंतला के विदाई के क्रम में जब शकुंतला आश्रम में थी, उसके बाद वो उद्यान में निकली, फिर उस बगीचे में अपने नवमालिका से, अपने मृग शिशु से, अपने जो रहने वाले बगीचे में जितने पेड़ पौधे थे, जितने उनकी पुत्र की तरह जो मृग था, उन लोगों से उन्होंने मिला। उसके बाद ये लोग निकल गए हैं और जहाँ सरस तीर है, सरस तीर माने सरोवर का किनारा, तो चूँकि यह लोक व्यवहार है, ये लोक व्यवहार है कि जहाँ तक कोई नदी नहीं आ जाती, जहाँ तक कोई तालाब नहीं आ जाता, जहाँ तक जल नहीं आ जाता, वहाँ तक किसी विदाई हो रहे, जिसकी विदाई होती है, जिस स्त्री की विदाई होती है, ऐसी स्त्री को छोड़ना चाहिए। अपने स्नेही लोगों को, जो परिवार के लोग हैं, उनको एक तालाब तक छोड़ना चाहिए। तो ये लोग तालाब तक पहुँच गए, है कि नहीं, सरस तीर तक ये लोग पहुँच गए। तो शार्ंगरों ने कण्व ऋषि से कहा कि ये सरस तीर आ गया है, आपको जो भी यहाँ उपदेश देना हो वो आप शकुंतला को दे करके अब आप लोग यहाँ से लौट सकते हैं। तो काश्यप ऋषि सोच रहे हैं कि हमें क्या देना चाहिए संदेश, है कि नहीं। ये पिछले पार्ट में हम लोग देखे थे कि ये देखिए यहाँ पर लिखा है क्या कि काश्यप ऋषि ने आत्मगतम, मन में सोचे थे कि किम नु खलु तत्र भवतः दुष्यंतस्य युक्त रूपम अस्माभिः संदेष्टव्यम। इसको हमने देखा कि उतने प्रतापी और प्रशस्त गुणों से युक्त, इतने ऊंचे कुल खानदान के जो दुष्यंत हैं, उनको हमारे द्वारा क्या संदेश देना चाहिए। उतना सोच ही रहे थे कि बीच में शकुंतला ने अपनी सखी अनसुईया से कहा था कि ये देखो चक्रवाकी जो अपने पति से न मिलने के कारण उसके पति बिछड़ गए हैं बस थोड़े देर के लिए, तो कितनी आतुरा हो गई है, कितनी व्याकुल हो गई है। और सोचो, मैं इतने दिनों से अपने पति से विरहित हूँ, मेरे पति मुझे नहीं मिल रहे हैं, तो मैं कितना दुष्कर काम कर रही हूँ, मैं कितना कठिन काम कर रही हूँ, तुम इस चक्रवाकी को देख करके अनुमान लगा सकती हो। इसके बाद अनसुईया ने कहा था कि ऐसा मत कहो, ये जो चक्रवाकी है, ये जो चकवी है, वो भी पूरी रात्रि अपने चकवा के बिना ही बिताती है, अपने पति के बिना ही बिताती है, इसलिए ऐसा मत कहो। ये तो हम लोग देख लिए थे पिछले पार्ट में। फिर आगे काश्यप ऋषि ने कहा, काश्यप ऋषि ने कहे, है कि नहीं। देखिए, काश्यप माने काश्यप ऋषि बोले, अभी तक सोच रहे थे, अब सोचने के बाद उन्होंने कहा, शार्ंगरव, ये शार्ंगरव संबोधन है शार्ंगरव के लिए। तो शार्ंगरव इति त्वया मदवचनात् सह राजा शकुंतलां पुरस्कृत्य वक्तव्यः। क्या कह रहे हैं कि शार्ंगरव, त्वया तुम्हारे द्वारा, त्वया माने तुम, त्वया और यहाँ से वक्तव्य ले लीजिए। देखिए, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, वक्तव्य बोलना चाहिए। तुम बोलो, तुम बोलना, क्या बोलना भाई, किससे बोलना, तो राजा, सह राजा माने उस राजा से कहना। क्या कहना, तो ये मत कहना कि मैं बोल रहा हूँ, ये कहना मद वचनात्, मेरे वचन से कहना। काश्यप ऋषि कह रहे हैं, तो कह रहे हैं कि मेरे वचन से कहना, इसका मतलब ये राजा से कहना कि मैंने कहा है। जैसे हम लोग भी कहते हैं ना कि जाकर उनसे कह दो कि मैं बोला हूँ ये काम करने के लिए, वैसे ही यहाँ काश्यप ऋषि कह रहे हैं कि शार्ंगरव, त्वया तुम्हारे द्वारा, सह राजा वह जो राजा है उसको वक्तव्य बोलना चाहिए। क्या, तो मद वचनात्, ऐसा कहना कि मैंने कहा है। मद वचनात्, मद माने कण्व और वचन माने उनका वचन, तो मद वचनात् माने कण्व वचनात्, ऐसा कहना कि कण्व ने कहा है। और कैसे कहना, तो शकुंतलाम पुरस्कृत्य, शकुंतला को आगे करके, शकुंतलाम कर्म है, तो शकुंतलाम माने शकुंतला को, पुरस्कृत्य माने अग्रे कृत्वा, आगे करके। पुरस ये अव्यय है जो आगे अर्थ में है, और क्रि धातु से अक्त्वा लेप कर दिया गया उधर, तो हो गया पुरस्कृत्य माने आगे करके। किसको, तो शकुंतला को। तो जाना वहाँ पर उनकी सभा में और शकुंतला को सबसे पहले आगे करना, फिर शकुंतला को आगे करके उनको
कहना, मद वचनात्, ऐसा कहना कि मैंने कहा है। क्या कहना, तो आगे एक श्लोक में बताएंगे, ठीक है ना। तो ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई कि शार्ङ्गरव, ये संबोधन है कि शार्ङ्गरव त्वया, तुम्हारे द्वारा, मद वचनात्, मेरे वचन से, ऐसा कहना कि मैंने कहा है, तो मेरे वचन से, सह राजा, उस राजा को, शकुंतलाम पुरस्कृत्य, शकुंतला को आगे करके, वक्तव्य, बोलना चाहिए, तुम बोलना। शकुंतला को क्यों आगे करना, क्योंकि शकुंतला को आगे करोगे तो हो सकता है कि वो राजा शकुंतला को देखते पहचान जाए, फिर बोलने की ज़रूरत ही ना पड़े। इसलिए कण्व ऋषि कह रहे हैं कि शकुंतला को आगे करना, तुम लोग आगे मत रहना, पहले शकुंतला को आगे करके फिर सारी बातें कहना। बात समझ में आ गई। फिर शार्ङ्गरवः, शार्ङ्गरव ने कहा, शार्ङ्गरवः माने शार्ङ्गरव ने कहा क्या, आज्ञापयतु भगवान, भगवान, हे भगवान, भगवान माने काश्यप, तो काश्यप आज्ञापयतु, आप आज्ञा दीजिए, आप आदेशित करिए। अग्नि आज्ञापयतु लोट लकार का है, और भगवान ये एक वचन का है, भगवान, भगवंतो, भगवंता, तो भगवान काश्यप, तो हे भगवान काश्यप, आज्ञापयतु, आप आज्ञा दीजिए, आप हमें आदेशित करिए कि हमें क्या कहना है। तो काश्यप ऋषि के श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि वहाँ जाकर के तुम क्या क्या कहना। और ये श्लोक चतुष्टय का तृतीय श्लोक है। हमने इसके पहले 2 श्लोक हम लोग देख चुके हैं श्लोक चतुष्टय का, और ये तीसरा श्लोक है। अब इसको सारे काव्यों में, अग्नि काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला तत्रापि च चतुर्थोंकस तत्र श्लोक चतुष्टय, ये हम लोग कहते हैं। तो सारे काव्यों में जो रमणीय नाटक है, उन नाटक में भी जो अभिज्ञान शाकुंतलम है, उस अभिज्ञान शाकुंतलम में भी जो चतुर्थ अंक है, और उस चतुर्थ अंक में भी जो 4 श्लोक हैं, उन 4 श्लोकों में ये एक महत्वपूर्ण श्लोक है, उत्तम श्लोक है, इसको उत्तम श्लोक माना जाता है, बहुत ही उत्तम। इसमें ऐसा क्या बात बोलते हैं कि इसको उत्तम माना जाता है, उसको आपको देखना है। एक त्रिकाल दृष्टा, महान तेजस्वी, महान ओजस्वी, जो बाल से ही ब्रह्मचारी है, ऐसे ऋषि अपनी पुत्री को जब विदाई कर रहे हैं, तो अपने पुत्री के पति को क्या संदेश दे रहे हैं, उस बात को इस श्लोक में बताया जा रहा है। और ये उन सभी लोगों के लिए है जो अपनी पुत्री का विदाई कर रहे हैं, उनको ये श्लोक सुनना चाहिए, और उनको इस श्लोक को सुन करके सीखना चाहिए कि हमें क्या क्या बोलना चाहिए। इसलिए ये श्लोक इतना महत्वपूर्ण है, इतना इम्पोर्टेंट है कि नहीं। तो देखिए इस श्लोक में क्या कहते हैं वो, ठीक है। तो शार्दुल विक्रीडित नाम का छंद है इसमें, आप जानते ही हैं शार्दुल विक्रीडित छंद। तो अस्मान साधु विचिन्त्य संयमधनान् उच्चैः कुलं चात्मनस् त्वय्यस्याः कथमप्यबान्धव कृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद् वाच्यं वधूबन्धुभिः, भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद् वाच्यं वधूबन्धुभिः। ये काश्यप ऋषि कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि तुम जाकर के वहाँ दुष्यंत से कहना कि मैंने कहा है। और क्या कहना, तो ये कहना तुम कि वधू बंधु भी, मतलब वधू माने होता है लड़की, वधू माने लड़की होता है, कहीं कहीं वधू माने पत्नी भी होता है, वधू माने लड़की पक्ष वाले के लोग को भी कहते हैं। तो वधू माने हो गया लड़की, और बंधु माने बंधु बांधव। तो लड़की पक्ष के जो बंधु बांधव लोग हैं, बंधु लोग हैं, जो लड़की के पक्ष वाले लोग हैं, ऐसे लोगों के द्वारा, तो वधू बंधु भी माने लड़की के पक्ष के जो लोग हैं, माने पिता भाई है कि नहीं, पितृमातृ प्रभृति भी, जो पिता हैं, जो माता हैं, और जो भाई है, ऐसे लोगों के द्वारा न खलु तद्वाच्यम, मतलब जो लड़की पक्ष वाले के लोग हैं, ऐसे लोगों के द्वारा न वाच्यम, नहीं बोलना चाहिए, है कि नहीं। न वाच्यम मतलब नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए, तो अतः परम, इससे ज़्यादा, अतः परम माने इससे ज़्यादा,
किससे ज़्यादा, तो ऊपर की 3 लाइनों में बताएंगे कि किससे ज़्यादा है कि नहीं। तो आप पहले नीचे की लाइन देख लिए क्या कि वधू बंधु भी, माने वधू पक्ष वाले लोगों के द्वारा न वाच्यम नहीं बोलना चाहिए, अतः परम इससे ज़्यादा, किससे ज़्यादा भाई, तो अस्मान साधु विचिन्त्य संयमधनान उच्चैः कुलं चात्मनस। अस्मान विचिन्त्य, अस्मान माने हम लोगों को, अस्मान मतलब हम लोगों को। अस्मान कहाँ का रूप है, अस्मद शब्द का रूप है। तो अस्मद शब्द का रूप है आपका द्वितीय एक वचन में बनेगा, द्वितीय बहुवचन में बनेगा अस्मान। अहम आवाम वयम माम आवाम अस्मान। तो अस्मान माने हम लोगों के बारे में, हम लोगों को। तो हम लोगों को कैसे, तो बोले संयम धनान। संयम धनान विशेषण है अस्मान का कि संयम एव धनम ये शांते संयम धनाह तान संयम धनान। संयम ही धन है जिसका, ऐसे अस्मान, ऐसे हम लोगों को, हम लोगों के बारे में विचिन्त्य सोच करके, और साधु विचिन्त्य अच्छी तरह सोच करके। पहले क्या सोचना कि संयम धनान जो अस्मान, जिनका संयम ही एकमात्र धन है, ऐसे अस्मान कर्णवादीन, जो कर्ण आदि हम लोग हैं, ऐसे हम लोगों के बारे में साधु विचिन्त्य अच्छी प्रकार से सोच करके। बात समझ में आ गई। ये दुष्यंत को कहा जा रहा है कर्ण की तरफ से। तो कर्ण ने कहा कि जा करके शार्ंगधर कह देना दुष्यंत से कि मैंने कहा है। क्या कहा है मैंने, कि अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान। संयम धनान, संयम ही जिसका एकमात्र धन है, और बाकी हम लोगों के पास कोई धन रुपया पैसा नहीं है कि हम आपको दे सकें। लड़की का विदाई हो रहा है भाई, तो लड़की के पक्ष से कुछ जाना चाहिए, विदाई में जाता ही है। लेकिन कह रहे हैं कण्व ऋषि की मेरे पास कोई धन नहीं है, संयम एवं धनम, मेरे पास संयम ही मात्र एक धन है, धैर्य ही एक मेरे पास धन है, बाकी और कुछ नहीं है। तो ऐसे संयम धनान अस्मान, ऐसे संयम ही जिसका धन है, ऐसे अस्मान, ऐसे हम लोग हमारे बारे में साधु विचिन्त्य अच्छी तरह से सोच करके। और क्या सोचना, पहली बात ये सोचना हमारे बारे में जिसका संयम ही धन है, और दूसरी बात क्या सोचना, उच्चैः कुलम चात्मनः। च धन आत्मनः उधर लिखा, तो च आत्मनः में दीर्घ संधि है, तो आत्मनः कुलम, आत्मनः कुलम, और कैसा तुम्हारा कुलम, तो उच्चैः कुलम। तो आत्मनः उच्चैः कुलम, अपने ऊंचे कुल के बारे में, अपने ऊंचे कुल को साधु विचिन्त्य। बात समझ में आ गई कि अस्मान जिसका संयम धनान, ऐसे साधु विचिन्त्य, और आत्मनः अपने उच्चैः कुलम, अपने ऊंचे कुल खानदान को साधु विचिन्त्य अच्छी तरह से विचार करके। अपने ऊंचे कुल खानदान के बारे में भी सोचना कि तुम्हारे जैसे तुम्हारे ऊंचे कुल खानदान है, जैसे चंद्रवंशी तुम राजा हो, तुम्हारे वंश में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो इस प्रकार का काम कर किया है। कहने का क्यों ऐसा कह रहे हैं कण्व ऋषि, क्योंकि कण्व ऋषि ये कहना चाह रहे हैं कि यदि तुम शकुंतला से विवाह किए हो तो उसको तुमको अपने पास रखना ही रखना है, क्योंकि तुम्हारे ऊंचे कुल खानदान में ऐसा कोई नहीं हुआ है जो शादी करके किसी को छोड़ दिया हो। इसीलिए अपने ऊंचे कुल खानदान के बारे में सोचना, और जब ऊंचे कुल खानदान के बारे में सोचोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हमारे ऊंचे कुल खानदान में ऐसा कोई नहीं है जिसने जैसा मैं किया हूँ ऐसा किया है, तो तुम स्वयं ही शकुंतला को अपने पास रख लोगे। इसलिए कण्व ऋषि कह रहे हैं कि उच्चैः कुलम चात्मनः, तो आत्मनः उच्चैः कुलम साधु विचिन्त्य, अपने ऊंचे कुल खानदान के बारे में अच्छी तरह से सोच विचार लेना। तुम्हारे ही कुल खानदान का वचन है कि प्राण जाए पर वचन न जाए। तो जो तुमने वचन दिया था शकुंतला को, उस वचन को पूर्ण करना। बात समझ में आ गई, तो उस वचन को पूर्ण करना। इसलिए अपने ऊंचे कुल खानदान के बारे में सोच करके दो चीज सोचवाए कण्व ऋषि। कह रहे हैं क्या कि संयम धनान अस्मान साधु विचिन्त्य, और अपने आत्मनः अपने उच्चैः कुलम, जो तुम्हारा ऊंचा कुल है ऐसे कुल के बारे में सोच करके। और क्या सोचना, कह रहे हैं आत्मनः, ये स ऊपर चला गया तो आत्मनः उधर हो गया, इधर है त्वयि। त्वयि माने त्वयि सप्तमी एक वचन का रूप है ना, तो त्वयि माने तुम में, त्वयि माने तुम में, तो तुम में माने किसमें, दुष्यंते।
दुष्यंत में। तो त्वयि माने तुम में अस्याह, देखिए त्वयि है और आगे अस्याह है, वहाँ यण संधि हो गई और इसलिए त्वय्यस्याह लिखा है। तो त्वयि माने तुम में, अस्याह माने शकुंतलाया, इस शकुंतला का, जो त्वयि माने तुम में, स्नेह प्रवृत्तिम, जो स्नेह का व्यवहार है, जो स्नेह का व्यापार है, इस शकुंतला का जो स्नेह है, जो प्यार है, जो प्रेम है, उसकी जो प्रवृत्ति, उसका जो व्यापार है, माने स्नेह का व्यापार, माने प्रेम का व्यापार, प्यार का व्यापार। तो जो प्यार का व्यापार है वो जो तुम में, जो केवल तुम में है, ऐसे तुम में रहने वाला इस शकुंतला का जो स्नेह प्रवृत्ति है, उसको साधु विचिंत्य, उसको अच्छी तरह से विचार करना। बात समझ में आ गई कि अस्याह शकुंतलायाः, इस शकुंतला का जो स्नेह प्रवृत्ति है, जो स्नेह की प्रवृत्ति है, स्नेह का जो व्यापार है, स्नेह का जो व्यवहार है, उस व्यवहार को जो त्वयि, जो केवल तुम में है और बाकी किसी में ये स्नेह की प्रवृत्ति नहीं है शकुंतला का। शकुंतला का जो स्नेह प्रवृत्ति है, जो प्यार है, वो केवल तुम में है। उस स्नेह प्रवृत्ति को साधु विचिंत्य, है कि नहीं? इसलिए ताम स्नेह प्रवृत्ति, उस स्नेह की प्रवृत्ति को, उस किसको, तो ताम कह के बताना चाह रहे कण्व ऋषि कि जो तुम यहाँ रहे थे वन में, जब तपोवन में रह के शकुंतला के साथ जो तुम्हारा प्रेम था, जो स्नेह था, जो स्नेह प्रवृत्ति थी, तो उसी ताम स्नेह प्रवृत्ति, उसी स्नेह प्रवृत्ति को अच्छी तरह से साधु विचिंत्य। और स्नेह प्रवृत्ति का एक विशेषण है कि अबांधव कृताम स्नेह प्रवृत्ति, कथम अपि, कथम माने केन प्रकारेण, अपि माने भी, तो किसी भी प्रकार से जो अबांधव कृताम है ऐसा स्नेह प्रवृत्ति, है कि नहीं? देखिए अबांधव कृताम, बांधव कृताम मतलब बंधु बांधवों के द्वारा किया गया, उसको कहेंगे बांधव कृताम। लेकिन न बांधव कृताम इति अबांधव कृताम, जो बंधु बांधवों के द्वारा नहीं किया गया है ऐसी स्नेह प्रवृत्ति। बात समझ में आया कि स्नेह प्रवृत्ति जो है वो स्नेह प्रवृत्ति अबांधव कृताम है, वो बंधु बांधवों के द्वारा, कन्या के पक्ष के द्वारा नहीं किया गया, कन्या दान आदि के द्वारा नहीं किया गया। तुम दोनों अपने मन से ये विवाह किए हो, ये प्यार किए हो तुम लोग। इसलिए कथम अपि, किसी भी प्रकार से, कथम और अपि, तो कथम अपि माने किसी भी प्रकार से जो अबांधव कृताम स्नेह प्रवृत्ति, जो बंधु बांधवों के द्वारा नहीं किया गया ऐसी जो स्नेह प्रवृत्ति, ऐसी ताम स्नेह प्रवृत्ति, उस स्नेह की प्रवृत्ति को, उस प्यार को साधु विचिंत्य, अच्छी तरह से विचार करके। बात समझ में आ गई कि कण्व ऋषि ने कहा कि संयम धनान अस्मान, जिसका संयम ही मात्र धन है, ऐसे हम लोगों के बारे में अच्छी तरह से सोचना। फिर उच्चैः कुलम चात्मनः, आत्मनः उच्चैः कुलम साधु विचिंत्य, अपने ऊंचे कुल खानदान के बारे में अच्छे से सोचना। फिर अस्याह शकुंतलायाः ताम स्नेह प्रवृत्तिम, जो कि कथम अपि अबांधव कृताम, जो किसी भी प्रकार से बंधु बांधवों के द्वारा नहीं की गई थी, ऐसी ताम उस स्नेह प्रवृत्ति, स्नेह के प्रवृत्ति को, स्नेह के व्यापार को, जो कि केवल त्वयि, जो कि केवल तुम में है, ऐसी शकुंतला के स्नेह प्रवृत्ति को साधु विचिंत्य, अच्छी तरह से विचार करके क्या करना भाई। तो बस तीसरी लाइन में वो जो कहना चाह रहे हैं उस चीज़ को बता रहे कण्व ऋषि, कह रहे हैं कि ये चीज़ करना, उसके बाद करना क्या कि त्वया माने तुम्हारे द्वारा, त्वया माने दुष्यंतेन, दुष्यंत के द्वारा। तो दुष्यंत के द्वारा क्या, त्वया माने तुम्हारे द्वारा, जो दारेषु, जो स्त्रियां हैं, जो तुम्हारी पत्नियां हैं, दारेषु माने जो तुम्हारी पत्नियां हैं, उन पत्नियों में, तो ये दारेषु से बोध हो रहा है कि दुष्यंत की बहुत सारी पत्नियां थी, तभी तो दारेषु में बहुवचन का प्रयोग है। तो दारेषु मतलब त्वया दारेषु, तुम्हारे द्वारा जो तुम्हारी पत्नियां हैं, उन पत्नियों में इयम माने शकुंतला, तो इयम अपि दृश्या, ये भी दिखनी चाहिए। त्वया माने तुम्हारे द्वारा, दृश्या माने दिखनी चाहिए, किसमें, तो दारेषु, कौन, तो इयम शकुंतला, ये जो शकुंतला है वो शकुंतला भी त्वया दारेषु दृश्या, तुम्हारे द्वारा
तुम्हारी पत्नियों में दिखनी चाहिए, तुम्हारी पत्नियों में दिखनी चाहिए। ये दृश्या में जो है ना, दृश्य धातु से उधर यत् प्रत्यय है कि नहीं, और वो यत् प्रत्यय कर्म में है, इसके चलते त्वया ये अनुक्त है, करता है वो। तो त्वया माने दुष्यंत के द्वारा, दारेशु माने पत्नियों में, इयम माने इयम शकुंतला, दृश्या माने दिखनी चाहिए। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि तुम बहुत मानना शकुंतला को, ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। तुम्हारी जो हंसपदिका वसुमती है, आप तुम उन्हीं को मानो। मैं ये नहीं चाह रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम इसको सर्वसंपन्न रखना, है ना, सबसे अच्छी अच्छी गाड़ियों में घुमाना, अच्छे अच्छे महलों में रखना, इसको महादेवी शब्द से प्राप्त करवाना, इसके पुत्र को तुम सम्राट बनाना, ये सब मैं नहीं कह रहा हूँ। मखमल के गद्दे पर सुलाना, एसी में रखना, ये सब नहीं, ये सब मेरी बिल्कुल अपेक्षा नहीं है। कैसे रखना? तो सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, सामान्य माने साधारण तरीके से, सामान्य प्रतिपत्ति माने होता है व्यवहार, तो सामान्य व्यवहार पूर्वक, पूर्वकम माने पूर्वक, तो सामान्य व्यवहार पूर्वक, सामान्य बहुमान पूर्वक, कोई ज़्यादा मानने की ज़रूरत नहीं है, सामान्य व्यवहार पूर्वक। जैसे एक साधारण स्त्री को रखा जाता है, वैसे ही साधारण स्त्री की तरह सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वक, सामान्य व्यवहार पूर्वक, इयम ये शकुंतला भी त्वया माने तुम्हारे द्वारा, जो तुम्हारी पत्नियां हैं उनमें दृश्या माने दिखनी चाहिए। ये कण्व का आदेश है। बात समझ में आ गई? तो कण्व ऋषि ने कहा कि अस्मान संयम धनान साधु विचिंत्य, हम जैसे संयम ही जिसका धन है, ऐसे लोगों के बारे में अच्छी तरह से विचार करना करके, आत्मनः उच्चैः कुलम, अपने ऊंचे कुल खानदान के बारे में साधु विचिंत्य, अच्छी तरह से विचार करके, और अस्याह स्नेह प्रवृत्तिम, अस्याह ताम स्नेह प्रवृत्तिम, इस शकुंतला का जो उस समय की स्नेह प्रवृत्ति है, जब तुमने आकर के आश्रम में इसके साथ जो स्नेह प्रवृत्ति बिताया था, जो प्यार दिखाया था, उस स्नेह प्रवृत्ति को याद करना। तो उस स्नेह प्रवृत्ति को जो कि त्वयि केवल तुम में थी, इस शकुंतला का, अस्याह शकुंतलायाह जो स्नेह प्रवृत्ति, वो केवल त्वयि, केवल दुष्यंते, केवल तुम में ही जो स्नेह प्रवृत्ति थी, बाकी शकुंतला और किसी को नहीं चाहती, वो केवल तुम ही को चाहती। तो तुम ही में जिसका स्नेह प्रवृत्ति है, ऐसी स्नेहताम स्नेह प्रवृत्ति, उस स्नेह प्रवृत्ति को साधु विचिंत्य, अच्छी तरह से विचार कर लेना। और वो स्नेह प्रवृत्ति में कैसे? तो कथम अपि, किसी भी प्रकार से, जो अबांधव कृताम थी, बंधु बांधवों के द्वारा नहीं की गई थी, अबांधवेन कृताम इति अबांधव कृताम, जो अबांधवों के द्वारा की गई थी, जो किसी कन्या के पक्ष से किसी के द्वारा कन्यादान आदि के द्वारा नहीं विवाह किया गया, जो स्नेह प्रवृत्ति जो तुम लोगों की थी, तो ऐसे स्नेह प्रवृत्ति को साधु विचिंत्य, त्वया तुम्हारे द्वारा, जो तुम्हारी जितनी दारेशु जितनी पत्नियां हैं, उन पत्नियों में इयम ये शकुंतला सामान्य प्रतिपत्ति पूर्वकम, सामान्य व्यवहार पूर्वक, एक स्त्री को जिस तरह तरीके से रखा जाता है, बस उसी तरीके से त्वया दारेशु तुम्हारे पत्नियों में दृश्य माने दिखनी चाहिए। अतः परम, इससे ज्यादे, अतः परम माने इससे ज्यादे, वधु बंधु भी, लड़की पक्ष वाले लोगों के द्वारा, वधु बंधु भी माने कन्या पक्षीय ही जनई, कन्या पक्ष के जो लोग हैं, ऐसे लोगों के द्वारा, न खलु माने निश्चित रूप से, न तदवाच्यम, तत् माने इस माने न वाच्य मतलब नहीं बोलना चाहिए। अतः परम इससे ज्यादा, वधु बंधु भी माने वधु के पक्ष वाले लोगों के द्वारा, न वाच्यम नहीं बोलना चाहिए, है कि नहीं? तो अतः परम इससे ज्यादा, इससे ज्यादा तो वधु बंधु भी, वधु माने कन्या के पक्षों के, कन्या के पक्ष वाले जो बंधु बांधव लोग हैं, जो पिता है, जो भाई है, ऐसे लोगों के द्वारा, खलु माने निश्चित रूप से, तत् माने वह, तो वह जो बात है उससे ज़्यादा न वाच्यम नहीं बोलना चाहिए। इससे ऊपर, अतः परम इससे ज़्यादा सब भाग्यायत्तम, भाग्य के अधीन है। भाग्यायत्तम माने भाग्य के अधीन है, आयत्तम माने अधीनम और भाग्य माने भाग्य, तो अतः परम इससे ज़्यादा सब भाग्यायत्तम, वो सब भाग्य के अधीन है। शकुंतला महादेवी शब्द को प्राप्त करेंगी कि नहीं करेंगी,
शकुंतला को राजा प्रिय हों, राजा शकुंतला को प्रिय करेंगे कि नहीं करेंगे, है कि नहीं, यह मैं नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि पति के विशेष स्नेह, अनुराग और महारानी पद की प्राप्ति तो अपने भाग्य और गुणों के अधीन है। अतः उसके लिए हमारा कुछ भी कहना व्यर्थ है, हम उसके बारे में नहीं कहना चाहते। बात समझ में आ गई। तो अतः परम इससे ज़्यादा खलु निश्चित रूप से वधु बंधु भी, लड़की वाले पक्ष के जो लोग हैं उनके द्वारा नवाच्यम नहीं बोलना चाहिए, इससे ज़्यादा सब भाग्यायत्तम, वो सब भाग्य के अधीन है। तो बात समझ में आ गया कि अस्मान साधु विचिन्त्य संयम धनान उच्चैः कुलं चात्मनस् त्वय्यस्याः कथमप्य बांधव कृतां स्नेह प्रवृत्तिं च तां सामान्य प्रतिपत्तिपूर्वकमियं दारेषु दृश्या त्वया भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद् वाच्यं वधू बंधुभिः। फिर इसके बाद देखिए,